हेलो बच्चों, जैसा कि पहले सेट 5 के पहले 2 पार्ट मैंने डाल रखे थे, आज थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। उस दिन लाइट कटने की वजह से मैं कर नहीं पाया, तो चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर मतलब थर्ड पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप कहते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं, उनका हम क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। कह रहा एक बहुमंजिला भवन है कि शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन। अब एक बात समझो बच्चा कि एक बहुमंजिला भवन है, ये भवन है कोई मेरा, इससे हम क्या कर रहे हैं? 8 मीटर ऊंचा क्या देख रहे हैं? भवन कोई देख रहे हैं। मतलब ये ऊंचे भवन के क्या देख रहे हैं? शिखर और तल। ध्यान दिखेगा, ये 8 मीटर ऊंचा हमारा क्या है? भवन है। और ये क्या है? बहुमंजिला भवन है। ये कौन सा है? बहुमंजिला भवन। ये बहुमंजिला भवन है और ये क्या है? 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो जब इसको देख रहे हैं हम, तो एक बार शिखर पे देख रहे हैं, ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण। शिखर का अवनमन कोण मतलब ये कोण। कौन सा कोण? ये कोण। शिखर का अवनमन कोण ये कोण। और कितना है शिखर का अवनमन कोण? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं तल का अवनमन कोण, तो तल का अवनमन कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये कितना है? ये दे रखा है 45 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री। शिखर और तल का अवनमन कोण हमें दे रखा है। कह रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो जब ये ऊंचाई आपकी पूरी, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसके सामने हम बना लेते हैं एक पैरेलल लाइन। इसके तो हम बात कर लेंगे एस, पी क्यू आर एस, और ये कितना हो जाएगा? टी, और इसको मान लेते हैं एफ। तो ये देखो, ये आयत बना रहा है। चूंकि पी क्यू आर एस क्या है हमारा? एक आयत है। एक क्या है? आयत। आयत के सम्मुख भुजाएं हमारी क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। और क्या होती है? बराबर। मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर कौन सी? ये भुजा। मतलब पी क्यू बराबर क्या लिख सकता हूं? पी क्यू बराबर मैं लिख सकता हूं कितना? आर एस। कितना लिख सकता हूं? आर एस। और इसी तरीके बात कर लें, पी एस बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? क्यू आर। क्या लिख सकता हूं? क्यू आर। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा, और पी एस बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर। ये हो जाएगा हमारा। ये तो हमारा इससे पता लग गया। ठीक। और एक और चीज ध्यान रखिए कि एफ टी भी हमारा क्या है? पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पैरेलल हमारा क्या है? एफ टी के। तो मैं ये देख रहा हूं, चूंकि पी क्यू भी हमारा क्या है? पैरेलल है आर एस के, प्लस पैरेलल है एफ टी के। तो मैं बोल सकता हूं एंगल एफ टी एस। ध्यान से देखिएगा, एंगल एफ टी एस का मतलब ये एफ टी एस, ये बोल रहा हूं, ये वाला एंगल बराबर कितना होगा? ये वाला एंगल टी एस आर। तो मैं बोल सकता हूं एंगल एफ टी एस बराबर कितना? एंगल टी एस आर। टी एस आर। और ये दोनों कितना होगा? चूंकि ये 30 था तो ये भी कितना होगा? ये भी 30 ही होगा। कितना होगा? 30। ये 30 तो ये भी कितना? 30। और ये पूरा 45 तो ये वाला भी कितना? 45, क्योंकि एकांतर कोण बना रहा है। तो कितना हो गया? 30 डिग्री। और इसी तरीके बात कर ले कि एंगल एफ टी पी बराबर कितना हो जाएगा? टी पी क्यू। टी पी क्यू ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्योंकि यहां पे बोल रहा है बहुमंजिला भवन के शिखर से और तल को हम जब देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन का मतलब क्या? ऊपर से कोई देख रहा है। जब ऊपर से कोई देखेगा तो नीचे की तरफ देखेगा। कहां देखेगा? नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ देखेगा तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और यहाँ कितना? 45 डिग्री का। हमने किया क्या? चूंकि एक लाइन यहाँ से आर से एस को मिला दिया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मतलब पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आर एस, जैसा कि मैंने लिखा है। ऐसे ही पी एस बराबर क्या हो जाएगा? क्यू पी। पी एस बराबर क्यू आर, सॉरी, पी एस बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर। ये हो जाएगा हमारा। जब ये दोनों बातें हो गई तो अब मुझे पता है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण, और ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर। क्योंकि ये कौन सा कोण है? ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। और पैरेलल तो था ही, पैरेलल तो था ही। ये तो रही राम कथा, जो हमें क्या करनी थी? समझनी थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें अलग से समझना है सारे ट्रायंगल को लेते हुए। क्योंकि पहली बार जब क्वेश्चन लगाने जाते हैं ऐसा, या शुरू में हम लगाते हैं, तो हमें बड़ा डर लगता है इस क्वेश्चन में। कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस का है बस कमाल। देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक एंगल ए एक एंगल ए, मतलब 2 हमारे क्या बन रहे हैं? एंगल। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल हम बात कर लेंगे कौन सा ट्रायंगल? टी एस आर की बात कर लेंगे। ट्रायंगल टी एस आर में, ट्रायंगल टी एस आर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे बात कर लें, ये वाला आर एस हमेशा किसके बराबर होगा? पी क्यू के। अभी बताया।
तो हमें किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है और किसकी जरूरत है, लंब की जरूरत है। क्यों, क्योंकि देखो आर एस बराबर कितना है, पी क्यू, आर एस बराबर कितना है, पी क्यू। तो आधार तो दोनों में समान हो जाएगा, पता भले ही ना हो तो एक चीज कॉमन हो जाएगी, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन अभी करवाया था कल वाले वीडियो में। तो ये क्या होगा, आमने सामने क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं, मैं लूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा, जिसमें लंब और आधार, लंब और आधार आ जाए, कोण के सामने क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो बात कर लेंगे tan 30 लेंगे, कितना लेंगे, tan 30, या तो tan ले लीजिए या तो cot, बात क्या है, कहीं आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan 30 जब मैं लेता हूं तो कोण के सामने कितना हो जाएगा, RT, कितना हो जाएगा, RT, अपान में कितना हो जाएगा, RS, कितना हो जाएगा, RS, यही तो होगा। अब एक बात समझिए कि RS मुझे पता नहीं है, तो हमने यहां पे मान लेना है, क्या कर लेना है, माना ये RT कितना है, स्मॉल h है, RT कितना है, स्मॉल h, RT हमने मान लिया कितना, h मीटर। तो h मीटर ये हो गया, और RS कितना है हमारा, RS भी पता नहीं है, RS भी पता नहीं है हमें। हम क्या कर लेंगे, यहां पे बात कर लेंगे, tan 30 बराबर कितना, 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 हमारा हो गया। अब देखो RS बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो RS बराबर कितना हो जाएगा, h√3। समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर क्या मान लो, 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अब की बार क्या करेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, चूंकि एक त्रिभुज हमने ले लिया, अब कौन लेंगे, TPQ। तो दो ही त्रिभुज ही है, दोनों त्रिभुज लेना ही है, क्योंकि हमें समकोण का बस जरूरत पड़ता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कब लगता है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात कब लगता है, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किस पे लगता है, अरे समकोण पे, किस पे लग रहा है, समकोण पे। तो मैं बात कर लूंगा tan 45, कितना बात कर लूंगा, tan 45। कौन सा ले रहा हूं, ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम भी लिखिए, TP और Q, ट्रेंगल TP और Q में हम बात कर रहे हैं। तो tan 45 बराबर कितना, अरे बोलो tan 45 बराबर कितना, कोण के सामने लंब, लंब कितना, QT, कितना QT, और आधार कितना, आधार कितना, PQ, कितना PQ। तो मैं देख रहा हूं QT को मैं लिख सकता हूं QR, मतलब देखो ये 8 था तो ये भी 8 होगा, अभी बताया कि PS बराबर कितना, QR, तो ये दोनों हमारे कितने हैं, 8 मीटर हो जाएंगे। तो यहां पे अगर मैं बोलूं PS बराबर कितना है, QR, तो QT को क्या लिख सकते, देखो ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना है QT, यहां से यहां तक कितना है, 8 मीटर, और यहां से यहां तक कितना है, h मीटर, कितना है, h मीटर। तो मैं लिख सकता हूं इसको 8 + h, क्या लिख सकता हूं, 8 + h। और PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ तो PQ के ही बराबर रहेगा, क्योंकि एक बात हम जानते हैं PQ और RS आपस में क्या है, बराबर। तो मैं RS के जगह PQ लिखूं या PQ की जगह RS, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। PQ बराबर किसके है, RS के, तो मैं PQ की जगह RS लिखूं या RS की जगह PQ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं, ये tan 45 1 होता है, और यहां हो जाएगा 8 + h बटे PQ की जगह क्या लिख सकता हूं, RS, क्या लिख सकता हूं, RS। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं PQ बराबर कितना, RS, PQ बराबर कितना जानते हैं, RS, ये बात हम जानते हैं। तो RS बराबर कितना हो जाएगा, RS बराबर हो जाएगा 8 + h, कितना हो जाएगा, 8 + h। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कौन सा, 2। ये कौन सा था, समीकरण नंबर 1, कौन सा था, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देख रहे हैं इधर भी RS है, इधर भी RS है, मतलब बायां पक्ष मैं बोल सकता हूं क्या है, समान है। जब बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। तो मैं बोल सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा h√3 बराबर कितना, 8 + h। कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता, देखिए ये RS है, ये भी RS है, जब ये वाला बराबर तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर। h√3 बराबर कितना, 8 + h, इसको इधर भेजिए, h√3 - h हो जाएगा बराबर 8, h कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, √3 - 1 बराबर कितना, 8। यहाँ पे हो जाएगा 8, h बराबर 8 बटा √3 - 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, √3 प्लस, क्यों, क्योंकि हमारा परमीकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8√3 + 8 बटे कितना हो जाएगा, या तो इसको बाहर ही रहने दीजिए, 8 को क्या रहने दीजिए, बाहर ही रहने दीजिए। तो 8√3 + 1 हो जाएगा, और a - b, a + b कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 - 1, ये कटेगा तो कितना आएगा, 8/2 √3 + 1, तो 2 चौके 8, 2 चौके कितना, 8 आ जाएगा, 4√3 + 4। लेकिन क्या ये निकालना था क्या,
ये तो स्मॉल एच निकला ना, स्मॉल एच का मतलब कौन सा, स्मॉल एच का मतलब ये वाले हार्ट निकले, आर टी निकली। तो मैंने निकालना क्या है, क्यू टी निकालना है। क्या निकालना है, क्यू टी। तो देखो यहाँ पे तुमने निकाला स्मॉल एच का मान कितना, स्मॉल एच का मान निकाला 4√3 + 4। जो 4√3 + 4 निकाला, अब एक बात समझो तुम यहाँ पे, एक बात समझो, 4√3 + 4 ये तो आया, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्यू टी। तो आप पार्ट बाय पार्ट करेंगे, एग्जाम में तो आपको पेज मिलेगा, यहाँ पे एक ही पेज में मुझे समझाना है ताकि मैं बातें आपको क्या कर पाऊँ, रिपीट करा पाऊँ। सारा काम इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो एक जगह करवाना होता है। खैर, तो यार देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 8 था पहले, क्यू आर कितना था 8, प्लस ये जो स्मॉल एच निकाला था कितना था, 4√3 + 4 था। तो यहाँ हो जाएगा 4√3 + 4, 4√3 + 4। तो जब करूंगा तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 + 4√3। यहाँ से 4 अगर कॉमन भी लेता हूं तो हो जाएगा 3 + √3, इतना आएगा मीटर। ये हो गई क्या, बहुमंजिला इमारत की क्या ऊंचाई, बहुमंजिला इमारत की क्या हुई ऊंचाई। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जब यहाँ तक आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ तक बातें जब आपको समझ में आ रही हैं, तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसको पहले नोट कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। थोड़ा सा सेक्शन है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम फिर से एक बार बता रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, जो भी करना है। चलिए देखते हैं एक बार, इसको पॉज करके नोट करिएगा आप। अब देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं जो ये कह रहा था, चूंकि ये समझ में कम आता है इसलिए फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, इसके शिखर से मैं देख रहा हूं किसको, किसी भवन को देख रहा हूं, और उसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। कितनी है 8 मीटर। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख रहा हूं। यहां से पहले शिखर को देख रहा हूं, फिर यहां से किसको देख रहा हूं, तल को देख रहा हूं। शिखर को देख रहा हूं 30 डिग्री कोण और तल को देख रहा हूं 45 डिग्री कोण। जब ये बना रहा है तो कोण के ठीक सामने क्या होता है, यहाँ भुजा होती है और यहाँ हमारा कितना होता है, आधार होता है। तो लंब और आधार में हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, tan30। चूंकि मैं जानता हूं RS बराबर क्या है, PQ, चूंकि आयत बना रहा था तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो मुझे क्या करना है, ये भुजा दोनों इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन मिल जानी है। तो RS यहाँ पे हो गया, RS का मान मैंने निकाला कितना, h√3। TPQ में tan45 जब निकालना हो तो पूरा कितना है QT और ये कितना है PQ। तो PQ हमारा किसके बराबर है, RS के। PQ इसके बराबर है RS के। तो मैं PQ की जगह क्या लिख सकता हूँ, RS, और QT को क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, QT को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, ये 8 तो ये भी 8, और ऊपर कितना है h, तो 8 + h हो जाएगा, 8 + h/q। यहाँ से भी हमारा PQ RS के बराबर है, RS ये भी है, RS ये भी है। बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। स्मॉल h का मान आ जाएगा, परमेयीकरण करेंगे तो अब ये जो मान आएगा, चूंकि बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई कितनी है QT, तो ये वाला QR और ये QT, QR 8 दे रखा था, इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा, पूरी हाइट निकल जाएगी। तो 4 ब्रैकेट में 3 + √3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये तो हमारी बात रही किसकी, ये हमारी बात रही बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। लेकिन तुमसे कह रहा है दोनों भवनों के बीच दूरी ज्ञात करिए, मतलब PQ भी निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर PQ बोल रहा है निकालने के लिए, या PQ में बोलूं PQ बोल रहा है या RS, दोनों तो बराबर ही है ना। RS कितने के बराबर है, 8 + h के बराबर है, और ये भी कितना आया था, इसको देख लो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये जो बीच की दूरी है RS 8 + h है, कितना है 8 + h। तो 8 प्लस स्मॉल h के मान कितना था, 4√3 + 4, 4√3 + 4। तो ये आएगा वही, आएगा क्या, वही 8 4 12 + 4√3। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। 4 कॉमन लेंगे तो वही आएगा। 3 ब्रैकेट में 4, जैसे हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, 4 आप कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 3 + √3, 3 + √3, यही आएगा आपका, ठीक है ना। तो दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर। एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर फिर भी समस्याएं हैं तो बताइएगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा मेहनत तो करना ही करना है, छोड़ना कतई नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे भी, आगे देखिए। sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का हमारा कितना है, स्क्वायर है, और cos थीटा प्लस सेक थीटा का क्या है, स्क्वायर है। हमें सिद्ध क्या करना है, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझो आप, ये हमारा अथवा में क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। अब एक बात समझो, हम LHS लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS। RHS अपने यहाँ पाएगा, ये वाला टर्म ना अपने यहाँ पाएगा। तो देखते हैं क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, प्लस cos थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर दे रखा है। अब एक बात समझो बच्चा, हमने इसके पहले क्वेश्चन में आपसे हमेशा कहा है, जब हमें क्वेश्चन में ना समझ में आए तो हम क्या कर लेंगे, साइन थीटा और cos थीटा में बदल देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है tan और cot। क्या सिद्ध करना है, tan और cot। और बेसिक चीजें हमें पता है कि ये साइन दे रखा है, ये कोसेक दे रखा है। क्या कोसेक cot में बदल सकता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 +
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला आपको पता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाऊं, अभी तक मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में बदल दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कोसेक, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर आएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस साइन और कोसेक का हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहां मुझे दिख रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा होगा तो कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, और आंसर में tan स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ही यहां पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर को तोड़ूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। तो आपने करना क्या है, इसको साइन कॉस में नहीं बदलना है, अगर बदलेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जाके आगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर हल करने में दिक्कत होगी। तो आसान तरीके से पहले देखना है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को देखते हुए आपको क्या करना है हल करना है। डायरेक्ट अगर करने जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो यहां पे हम काम कर लेते हैं, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके बात कर लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, प्लस यहां बात कर लें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कितना हो गया सेक थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू कितना सेक थीटा। अब एक बात समझिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, कितना होता है एक। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 साइन थीटा आप देखो इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपान साइन थीटा, क्या लिखोगे 1 अपान साइन थीटा। यहां पे कितना है देखो, ये तो यूज हो गया ना, ये वाला हमने क्या कर लिया यूज कर लिया, यही तो एक लिखा था यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 प्लस, देखो कोसेक को 1 प्लस कॉट लिखोगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया गलत लिख दिया है, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे मैंने जब इसको लिख दिया है, मान लो सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में चेंज कर दिया है, कोसेक को किस में चेंज करूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, किसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस थीटा। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस टर्म आपके पूरे होने चाहिए। ध्यान ये रखना कि मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर को यहाँ पे चेंज कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे, और सेक स्क्वायर को कहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूला बताया अभी आपको, ठीक है ना। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना हो गया 1 1 कितना हो गया 2, 1 1 कितना हो गया 2, और ये कितना 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना है कट गया तो 2 बचा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 बचा है, यहाँ पे भी कितना बचा है 2, 3 2 5 2 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, और यही किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया RHS के। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। एक बार फिर से समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, सिंपली हमें क्या कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर को अगर बदलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, और tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में मुझे क्या करना है सिद्ध ही करना है। जब tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में मुझे सिद्ध करना है तो मुझे काम भी उसी तरीके करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया कोसेक को चेंज कर दिया 1 प्लस कॉट में, और सेक को मैंने चेंज कर दिया किसमें 1 प्लस tan में। तो ये थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना बच्चा, करना यही काम है, थोड़ा सा आप सीक्वेंस से लगाएंगे। और हम जानते हैं साइन और कोसेक क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। काटेगा तो 2 2 4 3 7, और ये tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपने सिद्ध करना है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे दे रखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ए बी बराबर मुझे दे रखा है, ये पूरा बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना 3.5, कितना दे रखा है 3.5 क्या मीटर, ये दे रखा है सेंटीमीटर, क्या दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है। तथा खिलौने की ऊंचाई हमको दे रखी है, पूरे खिलौने की ऊंचाई दे रखी है CD मतलब यहां से यहां तक की पूरी बात चल रही है, CD की बात चल रही है। ये कितना दे रखा है 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब एक बात समझिए कि जब ये 3.5 है तो इसका जो हम बात कर लेंगे तो क्या था व्यास था, ये क्या था व्यास। त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा 3.5/2, 3.5/2, जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा 3.5/2 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे यहां से यहां तक की ऊंचाई पता है कितना 3.5/2, ये कितना पता है 3.5/2 सेंटीमीटर मुझे क्या है पता है, ये मुझे क्या है पता है। और क्या पता है मुझे, और पता है मुझे
ये हाइट हमें पूरी दे रखी है, पूरी हाइट कितनी थी 5, पूरी हाइट कितनी थी 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2, 5 में से इतना घटाएंगे तो ये वाली हाइट मुझे क्या हो जाएगी, पूरी हाइट 5 दे रखी थी और यहाँ से 3.5/2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक केंद्र से यहाँ मैक्सिमम दूरी अगर देखेंगे तो वो क्या है, त्रिज्या ही तो होती है। तो यहाँ पे त्रिज्या हमने क्या कर दिया, घटा दिया, त्रिज्या हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमें मिल जाएगी शंकु की ऊंचाई। क्या मिल जाएगी? शंकु की ऊंचाई। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो चलिए देख लेते हैं। मैं एक बात जानता हूं, कितना हो जाएगा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब मैं शंकु को निकाल रहा था, ध्यान से देखिएगा, मैं शंकु, हमारा ये शंकु है, इसके ऊपर अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। शंकु के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, तो मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, अगर दोनों का हमारा क्या है, यहाँ पे एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये 2 बार ले लिया मैंने, एक बार तो ये ले लिया और एक बार क्या ले लिया, ये ले लिया। तो मुझे करना क्या है, एक ही बार लेना है। कितनी बार लेना है? एक बार। तो मैं क्या करूंगा, 1 πr² घटा दूंगा, 1 πr² क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ये वाला πr² क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, 2 πr² हो गया ना। अगर इसको रखा तो इसका भी संपूर्ण निकाल लेते तब भी इसको ले लिया और इसका संपूर्ण निकाल लेते तब भी इसको ले लिया। तो हमें क्या करना है, एक ही बार लेना है। कितनी बार लेना है? एक ही बार। इसलिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पे πr² क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, πr² क्या करूंगा, घटा दूंगा। यहां तक बातें क्लियर होंगी। πr² मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है πrl प्लस πr², यही होता है, ठीक है ना, जिसको आप ऐसे भी याद करते हैं πr ब्रैकेट में l + r, ऐसा याद करते हैं। तो बात वही है, बात क्या है, वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो अर्धगोले में मैंने बताया था ऊपर वाला 2πr² और नीचे वाला कितना πr² मतलब 3πr² होता है, और यहाँ से πr² घट ही रहा है, πr² क्या हो रहा है, घट रहा है, काट दो, क्या कर दो, काट दो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, πr कॉमन ले लो, πr क्या कर लो, कॉमन ले लो, बचेगा कितना, l + 3r, l + कितना 3r। हमें पता है 22/7 ये होता है और इसका मान पता है 3.5 कितना है, 2। मुझे क्या नहीं पता है, मुझे l का मान नहीं पता है। l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, l क्या है, तिर्यक ऊंचाई। यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई अभी आपने निकाला, ये आया, शंकु की ऊंचाई कितनी आई, ये। हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या तो मुझे पहले से ही पता है 3.5 कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा 3.5 कितना, 2। यहां तक बातें आपको क्लियर होंगी, यहां तक बातें आपको क्या होंगी, क्लियर। सारा कहानी कहां है, यल निकालने में, सारा कहानी कहां है, यल निकालने में। मैं जानता हूं कि चूंकि ये 90 डिग्री बनाता है तो यल का स्क्वायर बराबर होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, r का मान कितना है, डायरेक्ट मैं पुट करता हूं 3.5 कितना, 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर कितना है, देखो इसको घटा दो, 5 दूना 10, 10 में से जाएगा 3.5, 10 में से 3.5/2 घटेगा, कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 6.5/2, 6.5/2, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है ना। तो 6.5 कितना हो गया, 2, ये घटेगा, कितना आ जाएगा 3.69, ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे मान पुट कर दोगे, L का मान कितना आ गया, 3.69, कितना आ गया, 3.69। कैलकुलेशन करना यही आएगा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 25 35 से कटेगा, 22 × 25 कितना होता है, 110, इसको भी काट लो, 11 × 25 55, 5.5 आएगा, 5.5 और ये कितना हो गया, 3.69 प्लस कितना हो गया, 7/2 का मतलब कितना, 3, ये हो जाएगा 5 × 15, 5 3 × 9 1, 10.5 बटे कितना, 2। इसको जब सारा हल करोगे तो ये सारा हल करने पर आपका मान आ जाएगा 13.83 आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा मान हमारा आ जाएगा 13.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही बात चल रही थी तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना। समझने वाली बात क्या है हमारी, कि शंकु के ऊपर हमारा क्या है, ये गोला अध्यारोपित है, तो ये πr² हम क्या करेंगे, अगर संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो इसमें और इसमें
अर्धगोले में, दोनों में ही हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना। आगे बस कुछ है नहीं, तिर्यक ऊंचाई में हमारा मेन कॉन्सेप्ट है निकालना, और उसके बाद ये कैलकुलेशन में जो कैलकुलेशन हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं। यहाँ पे करने के लिए मैं अगर बताऊं 3.5/2 का जो स्क्वायर चल रहा था, और यहाँ 6.5/2 का हमारा स्क्वायर चल रहा था, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। 3.5 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3.5 गुणे 3.5, इसको बताया था मैंने ट्रिक। 5×5 = 25 का गुणा करेंगे, 3 के आगे कितना आएगा? 4, तो 4 3 12.25 आएगा। 12.25 बटे कितना आएगा? 4। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 6 के आगे कौन सा नंबर है? 7, तो 42.25 बटे कितना आएगा? 4। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0.50, और ये हो जाएगा 2 2 कितना? 4, और 4 कितना आ जाएगा? 5 बटे कितना हो गया? 4। ये अंडर रूट में ही रहेगा। किसमें रहेगा? अंडर रूट में। और इसी को जब मैं हल करूंगा तो 3.6 के आसपास आएगा। कह रहा है पानी से भरे अर्धगोलीय टैंक को पाइप द्वारा खाली करने में 3 सही 4/7 हमारा क्या लग रहा है? लीटर पर सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। ठीक है ना? तो लिख लेना 1 सेकेंड में खाली करता है कितना? 3 सही 4/7 लीटर। 3 सही 4/7 लीटर ये हमारा क्या करता है? खाली करता है। तो कह रहा है कि यह पाइप आधा खाली करने में, देखो ये हमारा अर्धगोलीय क्या है? टैंक है, और एक पाइप लगा है। एक क्या लगा है? पाइप, जो क्या कर रहा है? पानी को खाली कर रहा है। पानी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। और आधा खाली करना है। कितना खाली करना है? आधा। किसी भी बर्तन में जब पानी होता है तो हम क्या बात करते हैं? आयतन की बात करते हैं। किसी बात करते हैं? आयतन की। और आधा खाली कर रहा है। आधा क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो जब आधा खाली कर रहा है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी बात करेंगे यहाँ पे भी किसकी बात करेंगे? आयतन की ही बात करेंगे। तो मैं जानता हूँ एक बात मैं जानता हूँ, यहाँ पे अर्धगोलीय टैंक का आयतन निकाल लेंगे। अर्धगोलीय टैंक का आयतन क्यों निकाल रहा हूं आयतन? क्योंकि यहां बात कर रहा है खाली करने की। किसी बात कर रहा है? खाली करने की। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इतना कह रहा है 3 सही 4/7 लीटर पर सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा? पाइप टैंक को आधा खाली कर रहा है, तो यहाँ पे अर्धगोलीय टैंक का आयतन निकालना है। तो यहां बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है आयतन। तो आधा खाली करने में पानी का आयतन कितना हो जाएगा? जितना था उसका आधा, जितना था उसका क्या? आधा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये हो जाएगा 1/3 22/7। आर का मान कितना होगा? जब यहाँ पे व्यास दे रखा था 3 मीटर, व्यास दे रखा था कितना? 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, यही तो होगा। 1 3 से 1 3 कैंसिल, 2 1 कम 2, और ये हो गया 11। 11 और ये 3 त्रिका कितना हो गया? 9। तो 11 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे कितना? 2 गुणे 7, इतना आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया? मीटर क्यूब। क्या आ गया? मीटर क्यूब। हम जानते हैं एक बात, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। तो यहाँ हो जाएगा 11/3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 7, और कितना हो गया? 1000 लीटर। काट दीजिए, 500 आएगा, फिर काटेंगे 250 आएगा। अब कितना हो गया? इतना हमारा आ गया। इतना क्या आ गया? आ गया। तो इसको हल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी आगे फिर कटेगा। आगे फिर क्या होगा? कटेगा। तो इतना क्या हो गया? इतना आ गया लीटर। इतना क्या आ गया? लीटर। 1 सेकेंड में खाली करने में इतना समय लग रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? कितना समय। जिस चीज को निकालना होता है उसको किधर रखते हैं? हमेशा दाहिनी तरफ। किधर रखते हैं? दाहिनी तरफ। मतलब 3 सही 4/7 लीटर को खाली करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। कितने का लग रहा है? 1 सेकेंड का। तो 1 लीटर को खाली करने में कितना हो जाएगा?
7 तरीके 21 4 25, 25/7 तो हो जाएगा 7/25, कितना हो जाएगा 7/25, कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्यों? अब देखो एक बात समझो, ये तो हमारा कितना आ रहा था, इसको जब तुम हल करोगे तो ये आता है 25/7, कितना आता है 25/7। जब मैं पूछूं कि 10 चॉकलेट का दाम 100 रुपया, 10 चॉकलेट का दाम 100 रुपया, तो एक चॉकलेट का दाम कितना, तो तुम कहोगे सर 10 रुपया। कैसे निकाला? ज्यादा दिया था एक का निकाल रहे थे, ज्यादा दिया था एक का निकाल रहे थे। यहां क्या है, यहां पे भी 25/7 लीटर का 1 सेकेंड था, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, ज्यादा दिया है एक का निकालना है, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 1/25/7, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, तो 7/25, कितना 7/25। अब इतना लीटर का हम बात कर लें, 250 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 3 बटे कितना 7 लीटर को खाली करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 7/25 गुणे कितना हो जाएगा 250। अब देखो एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है। एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, 5 चॉकलेट का दाम 5×5 = 25। कहे सर एक का दिया था, ज्यादा का निकालने के लिए गुणा कर रहे हैं, एक का दिया था, ज्यादा का निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो काटा देखो 10 आया, ये कटा। तो अब देखो सॉल्व करना क्या है, ज्यादा इजी है। 11×9 = 99, 990 के आसपास आ रहा है। 990 क्या सेकंड, 990 क्या आ रहा है सेकंड। अब इसी को तुम मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर लोगे, 990 बटे कितना 60, 990/60 करोगे तो आ जाएगा 6 कम 6, 6 6 आगे 36, 3 आ जाएगा 6×5 = 16.5 मिनट के आसपास हमारा क्या होगा आएगा। और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, निकालना है। एक बार समझ लीजिए फिर से कि एक पानी से भरा अर्धगोला हमारा क्या है, टैंक है, जिसको पाइप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। जब पाइप के द्वारा खाली कर रहे हैं तो खाली करने की दर दे रखी है, दर देने का मतलब समय, दर देने का मतलब क्या समय, 3.4 सही 3 सही 4/7 हमारा कितना है लीटर, 1 सेकंड में खाली कर रहा है। तो मतलब इतना दे रखा है, खाली करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 लीटर को खाली करने में कितना, जितना दिया था उसका रेसिप्रोकल, जितना दिया था उसका क्या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उसका उल्टा, उसका क्या उल्टा। तो 25/7 लीटर खाली करने में 1 सेकंड, तो 1 लीटर खाली करने में कितना 7/25। यही बात आपको समझनी है कि जब मैं 1/25/7 करूंगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे रह जाएगा, तो 7/25 मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्या लिखा है, डायरेक्ट, जगह कम था डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है ना। तो और यहां पे हम क्या करेंगे, अर्धगोलीय टैंक का आयतन निकालेंगे। तो अर्धगोलीय टैंक तो हमारा इतना ही आएगा, लेकिन यहां बोल रहा है आधा खाली करने में, जो बात कर रहा है कितना आधा खाली करने में। ये तो आधे गोले का हमारा आयतन था, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 कटेगा, 1/3 πr3। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे हल। ध्यान ये रखना है पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि अगर हल करने में टाइम बर्बाद किया तो यहां पे टाइम तुमको ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुम ऑलरेडी उसमें 15 से 20 मिनट ले लोगे, जो कि तुम्हारे टाइम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समय से काम करना है तो आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन वहां करिए जहां जरूरत है, यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं आगे जाके कटेगा ही कटेगा। तो 1 लीटर में इतना, तो 1 दिया है ज्यादा का निकालने के लिए, 1 दिया है ज्यादा का निकालने के लिए गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो किया तो कटा पीटा तो 990 आया, 990 में 60 का भाग दिया तो 16.5 आया, और 16.5 क्या है मिनट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सेट 5 को हमारा खत्म किया, और आपका सेट 6 आज ही अपलोड होगा वीडियो, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई समस्याएं रहती हैं या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर पाएं और आगे हम क्या कर सकें, आपकी तैयारी और अच्छी करवा सकें। धन्यवाद।